हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने साल के अंत में बच्चों को एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया था, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024। सरकार ने 60,000 से भी ज़्यादा पद निकाले थे यूपी कांस्टेबल के। जिस चीज़ का इंतजार बच्चे बहुत लंबे समय से कर रहे थे, ठीक सरकार ने 5 साल बाद उन पदों को निकाला। लेकिन पेपर की कंफर्मेशन नहीं दी कि पेपर कब होगा, और बहुत जल्द में पेपर को कराया गया। उसको जल्दी में कराने का मेन मकसद सरकार का ये था, यूपी पुलिस का मकसद ये था कि पेपर लीक ना हो, पेपर आउट ना हो। लेकिन हुआ क्या, जिस बात का डर था वही बात हुआ। पहले दिन पहली शिफ्ट का जब पेपर कंप्लीट हुआ तो लोगों को ये लगा कि पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, और पेपर भी ठीक ठाक लेवल का आया था, कोई इतना हार्ड पेपर नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जिस चीज का डर था वही हुआ, पेपर लीक हुआ। और 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट और 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर बच्चों के हाथ में पेपर होने से पहले ही आ चुका था। इस बात का दावा बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, टीवी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों में ये बात बहुत तेजी के साथ फैली कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर ठीक लीक हो चुका है। बच्चे इस बात का दावा कर रहे हैं कि यूपी कांस्टेबल या यूपी सरकार जो है वो इस पेपर को सही तरीके से नहीं करा पाई है। भाई आप लोगों को पता है, एक वो पेपर बच्चा बहुत आस से, बहुत उम्मीदों से बच्चे ने इस पेपर की तैयारी की थी। लगभग 40 से 45 दिन का टाइम सरकार ने इसको दिया था, ठीक। और उसी टाइम में बहुत जबरदस्त वाली मेहनत बच्चों ने की। बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो पहले से लगे हुए थे, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अंतिम समय में बहुत जबरदस्त वाली तैयारी की। उसकी एक उम्मीद होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम कोई हाई लेवल का एग्जाम नहीं होता है, एक मीडियम लेवल का एग्जाम आता है, जो हर एक बच्चा अपनी ठीक ठाक पढ़ाई करके भी इस एग्जाम को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के शायद 48 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, स्टूडेंट्स ही वो बच्चे हैं जिनका इस पेपर को लीक कराने में सबसे बड़ा अहम रोल है। भाई बच्चे ही तो करप्ट है। भाई सरकार की चलो जो भी बात है, या फिर प्रशासन की जो कमियां रही हैं वो तो रही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ बच्चों का है। अगर बच्चे ही पेपर की डिमांड नहीं करेंगे, बच्चे ही इस बात को आगे नहीं पहुंचाएंगे कि भाई हमें पेपर दो, हम आपको पैसा देंगे, तो अगर बच्चे इस बात को आगे पहुंचाते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो हाथ है इसमें बच्चों का ही है। लेकिन इसमें सारे बच्चे तो गुनहगार नहीं है। वही बच्चे जो पैसों के दम पर पेपर को खरीद लेते हैं। स्टेट एग्जामिनेशन, ये शायद यूपी कांस्टेबल में पहली बार या यूपी में पहली बार नहीं हुआ है कि पेपर एग्जाम हुए हैं। इससे पहले भी बहुत सारी राज्य सरकारें, जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें हैं, वो पेपर को सही ढंग से कराने में नाकाम रही है। अभी 15 और 20 दिन भी पूरे नहीं हो पाए थे, आपने देखा उत्तर प्रदेश में यूपी आरओ एआरओ का पेपर क्या हुआ, लीक हुआ। बच्चों का यह कहना है कि आरओ एआरओ जो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट है, उस रेवेन्यू ऑफिसर का भी पेपर क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में लीक हुआ है। कहने का मतलब ये जो चीजें हैं वो सही ढंग से हो, सारी की सारी चीजें सही तरीके से हो। जैसे हम लोगों ने एसएससी में देखा था, एक तरफ एसएससी में भी ये टाइम पीरियड था कि बच्चे सालों साल मेहनत करते थे और पेपर देते थे, लेकिन बच्चों का जो एग्जाम था वो पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता था या पेपर होने के बाद लीक हो जाता था। लेकिन एसएससी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया टीम बनाकर, आयोग बनाकर इस बात को कंफर्म किया कि आगे से कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं एसएससी में, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, एसएससी के पैटर्न में इतनी जबरदस्त क्रांति आई है, इतना जबरदस्त बदलाव आया है कि पेपर एक सही तरीके से होने लगा है। और ना ही अब कोई पेपर लीक होता है। जो बच्चे वाकई में ही मेहनती हैं, जो बच्चे लायक हैं, उन्हीं लोगों को क्या मिल रही है, नौकरी मिल रही है। तो हम लोग सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि जो पेपर है वो एक सही तरीके से हो। अगर पेपर 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट और 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, तो पेपर होने से पहले ही बच्चों के हाथ में पेपर था, आंसर की थी, जिसका इफेक्ट बहुत सारे बच्चों पे पड़ता है। कहने का मतलब वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं। भाई मैं आपके सामने एक छोटा सा एजुकेटर हूं, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरा ज्यादातर जो माध्यम है वो ऑफलाइन माध्यम है। मैं बच्चों को देखता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे जिनके घरों में खाने को दाना नहीं है, जिनके पास आने को, पहनने को ठीक कपड़े नहीं है, जो बहुत मुसीबतों से हमारे पास ऑफलाइन में पढ़ने आते हैं और हमसे डिमांड करते हैं कि सर हमारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है,
हम जब भी उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे बच्चों के सपनों को, ये बच्चे जो पेपर लीक करवाते हैं, आउट करवाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनके ऊपर सरकार को बहुत ज्यादा सख्त एक्शन लेना चाहिए। शायद लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर एक बिल भी रखा गया है कि अगर कोई बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए 10 साल की, और साथ ही उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोग क्यों नहीं ऐसे लीक माफिया पर क्यों नहीं अपना बुलडोजर चला रहे हैं, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाई बहुत अच्छी बात थी कि सरकार ने 60,000 से ज्यादा अधिक पद निकाले, लेकिन वो 60,000 से अधिक पद अगर जो बच्चा पैसे देके पेपर को खरीद रहा है, अगर वो किसी तरीके से इस कांस्टेबल की भर्ती में एंटर हो गया तो वो आगे चलकर कितना भ्रष्ट बन जाएगा, इस बात का अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। अगर कोई 10 लाख 5 लाख रुपए लगाकर किसी पेपर को खरीद रहा है तो उसका मेन मकसद ये होता है कि सबसे पहले मैं नौकरी में जाने के बाद इस पैसे को रिकवर करूं, और इस पैसे को रिकवर करने के बाद एक मोटा दहेज रिकवर करूं, और उसके बाद जो भी लोग हैं उन पर अत्याचार करके उनसे पैसे इकट्ठे कर सकूं। तो अगर ऐसे भ्रष्ट लोगों की ही अगर हमें जरूरत है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाकई में ही ईमानदार लोग चाहिए, वो लोग जो अपने मेहनत के दम पे इस नौकरी में आते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक सिक्योर जिंदगी चाहते हैं, तो हम लोगों को कोई ना कोई आवाज उठानी पड़ेगी। भाई हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक इन स्टूडेंट्स की वजह से ही हैं। अगर हम इन स्टूडेंट्स की आवाज को आगे लेकर नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक, स्टूडेंट्स को भी शांत नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि भाई लीक हो गया ठीक है, मैं नहीं करूंगा, ये करेगा वो करेगा ये करेगा, नहीं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी आंदोलन में शामिल होने की जरूरत नहीं है। आप केवल घर से बैठकर एक ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज को उठा सकते हो। जब सारे बच्चे ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज को उठाएंगे, चाहे आपका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे छोटी बहन हो या आप खुद हो, तो ट्विटर के माध्यम से इस बात को जरूर सरकार तक पहुंचाइए। यूपी कांस्टेबल या यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, ये वो राज्य सरकारें हैं या कोई भी स्टेट सरकार है, वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को एग्जाम में ही कराने में असफल रहती है। हमने कई बार देखा है पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, 10-10 15-15 लाख रुपए में पेपर बिक जाता है। पेपर सेंटर पे ब्लूटूथ के माध्यम से या फिर पेपर में ही ग्रुप बनाकर पेपर को सॉल्व किया जाता है, या फिर जो जिसकी ड्यूटी लगी होती है, इन्विजिलेटर जो होता है, वो पेपर को बच्चों को आंसर बताता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, उन बच्चों के साथ अन्याय है जो बच्चे वाकई में ही दिन रात मेहनत करते हैं। वो अपनी आंखों में सपना देखते हैं कि अगर हमारी नौकरी लगेगी तो हम अपने परिवार के दुख को, अपने परिवार को एक अलग मुकाम पर ले जाएंगे। मेरा मन आज बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने ऑफलाइन में और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाया है। मैंने पूरी पूरी रात मेहनत की है बच्चों के साथ, पूरे दिन मैं खड़ा रहा हूं और पूरी रात मैंने खाना पीना सब कुछ त्याग कर, आप लोगों को पता है, इसीलिए मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आया क्योंकि मुझे ऐप पर पढ़ाना था, इसीलिए मैं ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा था। दिन में मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, रात को मैं ऑनलाइन क्लास लेता था, और उसी तरीके से पूरे दिन रात मैंने 1.5 महीने में कितने मजबूती से मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन फायदा क्या हुआ? अगर इतनी ही मेहनत, हमारी सबकी मेहनत और आप लोगों की मेहनत बेकार चली जाएगी अगर पेपर होने से पहले ही क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पेपर लीक से। 2017 में दरोगा भर्ती आपने देखा, बहुत लंबे समय तक केस चला और वो पेपर भी क्या हुआ, आउट हुआ। कुछ दस्तावेज हमें मिले, ऐसे बच्चे हमें पकड़े गए जिन बच्चों के नंबर पेपर में केवल 2-4 सवाल गलत होकर उनसे ज्यादा नंबर थे। ऐसा कैसे हो सकता है? जो पढ़ने वाला है बच्चा, ठीक, वो कैसे 150 में से 160 में से 150 155 क्वेश्चन सही कर सकता है? भाई मैं मान सकता हूँ एक बच्चा हो सकता है, 2 बच्चे, लेकिन 500, 1000, 2000, 3000 बच्चे कैसे हो सकते हैं? वो तभी हो सकते हैं जब पेपर लीक हो। 2017 में दरोगा भर्ती लीक हुई, 2018 में यूपीपीसीएल लोअर सबऑर्डिनेट पीपीएल और ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर लीक हुआ। ऐसी 2019 में यूपी टेट, 2020 में यूपी बोर्ड पेपर इंग्लिश का पेपर आउट हुआ। भाई हमें पता है उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा कमजोर इंग्लिश में ही है, इसीलिए उनका मेन टारगेट होता है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल। भाई मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करता हूँ और जब मैं अपने गांव में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, तो वो बस यही कहते हैं कि भैया हम लोग कांस्टेबल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इंग्लिश तो इतनी मजबूत नहीं है कि हम एसएससी जैसे कांस्टेबल को क्रैक कर सकें, इसलिए हम लोग कांस्टेबल को एग्जाम को फोकस करते हैं। इसीलिए आपने देखा यूपी बोर्ड का पेपर, एक ऐसा बोर्ड जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बच्चों का एग्जाम कराता है, उसका इंग्लिश का पेपर भी क्या हुआ है, आउट हुआ है। साथ ही 2021 में यूपी टेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी का पेपर आउट हुआ। 2022 में यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर फिर से आउट हुआ। 2023 आप देख ही रहे हो, आरओ का पेपर आउट हुआ है। लेकिन चलो पेपर आउट हो गया,
अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? भाई हमारा अगला कदम ये है कि हमें किसी भी कीमत पर री एग्जाम चाहिए। हमें री एग्जाम चाहिए। अगर री एग्जाम होता है तो ही आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि री एग्जाम चाहिए, और वो भी केवल सेकंड शिफ्ट नहीं, हमें सारी की सारी शिफ्टों का री एग्जाम चाहिए। क्योंकि अगर 2 शिफ्ट कैंसिल होती हैं और इन दोनों शिफ्टों का वापस से एग्जाम होता है तो पेपर तो इतनी जल्दी होना बहुत संभव नहीं है। तो उसके लिए बच्चों को टाइम दिया जाएगा। जैसे आपने 2018 की भर्ती में देखा था, एक शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था तो उस शिफ्ट का पेपर कैंसिल होकर दोबारा कराया गया था, और शायद वो पेपर 3-4 महीने बाद कराया गया था, अक्टूबर के महीने में पेपर कराया गया था। तो उसमें बच्चों को समय मिला था। अगर इन सेकंड शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के बच्चों को समय मिला, कहने का मतलब अगर आप एक शिफ्ट में 12 लाख के आसपास बच्चे मानते हो तो 24 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 3 से 4 महीने का समय मिल जाएगा। और अगर उन्हें 3 से 4 महीने का पढ़ने का समय मिलता है तो डेफिनेटली द कट ऑफ विल बी हाई, 250 से अबव कट ऑफ जाएगी। और फिर उन बच्चों के लिए से ये अन्याय होगा जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पेपर को कैंसिल करती है तो वो पूरे के पूरे पेपर को क्या करे? कैंसिल करे। और अगर री एग्जाम कराना है तो पूरा का पूरा एग्जाम क्या होना चाहिए? री एग्जाम होना चाहिए। केवल सेकंड शिफ्ट का री एग्जाम नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल घर पे बैठकर ही ट्वीट करना है। और वो ट्वीट क्या करना है? यूपी पुलिस री एग्जाम, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है। और यूपी पेपर लीक, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। जो यूपी पेपर, यूपी पुलिस एग्जाम है वो हमें री एग्जाम कराना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस पर ट्वीट कीजिए, ठीक। और आप लोग मेहनत करते रहिए। आप लोगों के साथ सभी के सभी टीचर खड़े हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और यूट्यूब चैनल के टीचर हैं। मैं अकेला ही होके आप लोगों के साथ लड़ने को तैयार हूं, ठीक। ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपके सामने समय समय पर आता रहूंगा। फिलहाल आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे क्या कीजिए? ट्वीट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।